हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से बार। तो चलिए आज हम लोग क्लास 11th के हिस्ट्री चैप्टर 1 है ना, समय की शुरुआत से इसका ऑब्जेक्टिव कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, होमो इरेक्टस पुरातन होमोसेपियंस इंडरलेंथल होमोसेपियंस और सेपियंस की अवधि क्या है? तो इसकी अवधि है 1 माया से 40,000 साल पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आज हमें अधिमानव के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो वह किससे मिलती है? तो ऑप्शन है जीवाश्मों से, पत्थर के औजारों से, गुफाओं के चित्रकारियों से, उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो सभी से जो है सो हमें कुछ ना कुछ जानकारियाँ मिलती है। जीवाश्म वह होता है जब शरीर के कुछ अवशेष यानी कि जमीन से निकाला जाता है, तो उसको जीवाश्म कहते हैं। पत्थर के औजार आप पढ़े भी होंगे, और गुफाओं में चित्रकारियों को उल्लेख किया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। अत्यधिक पुराने पौधे, जानवरों या मानवों के अवशेष जो एक पत्थर के रूप में बदल कर प्रायः किसी चट्टान में समा जाते हैं, वह लाखों वर्ष तक उसी रूप में पड़े रहते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वह जो है सो जीवाश्म कहलाते हैं। ठीक है, चलिए होमोनिड्स की अवधि के दौरान अफ्रीका से एशिया में आकर बस गए। कब आकर बस गए? 2.0 से ले 2.0 से 1.5 माया तक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई थी? तो वह 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी। बंदर यानी कि नर वानर एशिया और अफ्रीका में कितने वर्ष पूर्व आए थे? तो वह 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व। अगला प्रश्न है, 7 जीवों का ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं एवं बाद में भी यह क्रम जारी रहता है, क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं प्रजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजाति। आग की खोज ने मानव को किस प्रकार प्रभावित किया? तो आग की खोज ने मानव को बहुत तरीके से प्रभावित किया। पहला यह कि भोजन भूनकर खाना शुरू कर दिया। दूसरा, खतरनाक जानवरों को भगाने लगा। तीसरा, गुफाओं में रोशनी होने लगी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, मानवीय विज्ञानी कौन होते हैं? तो सामाजिक लक्षणों और व्यवहार का अध्ययन कराता है, या समाज द्वारा अपनाई गई सामान्य नीतियों और नैतिकता का अध्ययन कराता है, या प्राचीन अवशेषों और प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन कराता है, या मानव संस्कृति और समाजों के साथ साथ मानव जीव विज्ञान की विकासवादी पहलुओं का अध्ययन कराता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला चलते हैं। हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है, तो वह 56 लाख वर्ष पहले ही से ही मिलता है। अगला है, होमिनिडों का उद्भव कहाँ हुआ? तो होमोनिड का उद्भव जो है सो अफ्रीका माना जाता है। होमो का अर्थ क्या है? तो होमो का अर्थ जो है आदमी, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला है, होमोनिड किस परिवार से संबंधित सदस्य है? वह है होमोनिडिड। ठीक है, अगला प्रश्न है, होमोनिडों की शाखाओं को कहा जाता है जीन्स। क्या कहा जाता है? जीन्स। अगला प्रश्न है, जीवों का ऐसा समूह जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रजाति या स्पीसीज। अगला है, फोरेंजिंग मतलब चारा का तात्पर्य मतलब क्या है? तो भोजन खोजने के लिए। ठीक है, होमिनिडों की शाखाओं में कौन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो ये और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ठीक है, अगला है, कालाहारी के रेगिस्तान में रहने वाले एक शिकारी समाज का नाम क्या था? तो उसका नाम था कुंगसानो। ठीक है,
अगला प्रश्न है, आज हमें आदिम मानव के इतिहास की जानकारी निम्न में से किससे मिलती है? तो ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। अगला है, ओल्डोवाई गॉर्ज रिफ्ट घाटी जहाँ आदिमकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं वह स्थित है, वह पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। मानव का विकास कैसे हुआ? एकाएक, क्रमिक रूप से, प्रत्यक्ष रूप से, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला है, किस पुरातात्विक स्थल का उपयोग चूना पत्थर के उत्खनन के लिए किया गया था? वह है डोलिन वेस्टनिस चेक गणराज्य। ठीक है, याद रखिएगा। होमोनिडलैंथ के जीवाश्म पाए गए कहाँ पाए गए? नियंडर घाटी में। अगला है, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक द ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज कब प्रकाशित हुई? ये भी क्वेश्चन रिपीट की गई है। अगला प्रश्न है, 17 जुलाई 1959 को किसकी खोज हुई? है ना, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज हुई। अगला प्रश्न है, होमोनिड प्राणी कैसे चलते थे? सीधे खड़े होकर, है ना, पिछले दो पैर पर। अगला है, पैथोलॉजिकल शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया जाता है? तो वो एंड्रेथर के उपयोग में किया जाता है। क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति एक ही स्थान पर हुई है, मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर हुई है। और अगला है, उपरोक्त ये एवं बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी नंबर। ठीक है, ये और यानी कि मनुष्य की उत्पत्ति अलग अलग स्थानों पर से हुई है। होमोनिडों की विभिन्न शाखाएं क्या कहलाती है? जीन्स कहलाती है। होमो हैबिलियस के जीवाश्म किस किस से प्राप्त किए गए थे? वह है इथोपियो में ओमो और तांजानिया के ओल्डुड गोर्ज से। अगला है, जागेसु पर्वत जो उपजाऊ वर्धमान की एक श्रृंखला बनाते हैं वो कहाँ स्थित है? वह ईरान में स्थित है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव का प्रादुर्भाव 1.9 से 1.6 लाख वर्ष पूर्व हुआ, वह संबंधित है होमो सेपियंस से। अगला प्रश्न है, अंतिम हिमयुग कब समाप्त हुआ? तो अंतिम हिमयुग समाप्त जो है सो 13,000 साल पहले। और नियंडर घाटी में पाए जाने वाले जीवाश्मों को कौन सी श्रेणी में रखा गया है ना? तो उसको जो है सो होमो निएंडरथैलियस के रूप में रखा गया। ठीक है। और लास्ट प्रश्न है, पत्थर के औजारों संभवतः सर्वप्रथम बनाए गए थे? होमो सैपियंस ने, निएंडरन ने, ऑस्ट्रोपिथेकस ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस ने। तो यह आपका कुछ इस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव अब आता रहेगा। चैनल पर बने रहे। चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।